अंकुर जी, बहुत ही आपने सुंदर जानकारी मांगी है। लेकिन जैसे कि हमारे आचार्यवर्ग ने बताया, सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि शिव तत्व क्या है। पहले ये जानिए। शिव तत्व का मतलब है कि जो ब्रह्मांड की चेतना है और जो हमारी चेतना, उसका एकाकार होने की रात्रि है शिवरात्रि। दूसरी बात आपने पूछा मां गोरा के बारे में, तो देखिए वस्तुतः तो शिवलिंग जो है वो मां पार्वती और शिव का एक प्रतीक चिन्ह है। शिवलिंग को लेकर जो भ्रांति है, जो मिथ है, वो भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। लिंग का संस्कृत में मतलब होता है चिन्ह या प्रतीक। तो शिवलिंग स्वयं अपने आप में भगवान अर्धनारीश्वर, मां पार्वती और शिव दोनों हैं। जो उनकी जलेरी है वो जो है माता है, और जो उनका जो ऊपर का जो लिंग भाग है वो शिव है। तो वस्तुतः तो ये अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन फिर भी पंच परिवार की जो पूजा का विधान है, जिसमें गणपति हैं, उसके बाद में कार्तिकेश्वर हैं षणमुख, उसके बाद में मां पार्वती है, और उसके बाद में नंदीश्वर है, और कई जगह पे वीरभद्र की भी पूजा होने का विधान है। तो सबसे पहले अखंड बिल्व पत्र ने पूजिते नंदिकेश्वरे। बिल्व पत्र भले ही आप एक चढ़ाएं, लेकिन वो अखंड होना चाहिए, अर्थात वो कटा फटा ना हो। आजकल इस जो सीजन के अंदर आपको बिल्व पत्र कटे फटे मिलेंगे, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि पतझड़ का मौसम है। तो एक बिल्व पत्र आप चढ़ाएं शिव जी के अंदर, और उसका जो पीछे का जो नुक्का है, गांठ है, वो तोड़ करके और उल्टा करके उसको शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। सबसे पहले गणेश जी के ऊपर जलाभिषेक करें, उसके बाद मां पार्वती पे पड़े, फिर कार्तिकेश्वर पे, फिर नंदीश्वर पे, उसके बाद में नागराज पे, और सबसे अंत के अंदर भगवान शिव पे, क्योंकि भगवान शिव मुखिया हैं। तो बीचों बीच बैठ करके, जैसे एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताऊं कि घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, भगवान शिव के जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सभी के बीच में भिन्न भिन्न जो राय रखते हैं लोग, उनके बीच में सामंजस्य बिठाने का काम भगवान शिव कैसे करते हैं, देखिए। क्योंकि एक और गणपति है, जो उनका वाहन है वो मूषा है, दूसरी ओर मां पार्वती है वो सिंह है, और उसके बाद में जो कार्तिकेश्वर है उनका जो है वो वाहन है वो मयूर है। और इधर अगर हम देखते हैं तो भगवान शंकर का जो है और वो है नंदीश्वर, और भगवान शिव के जो नागराज है। तो नागराज जो है मूषक को खा सकते हैं, और उधर जो सिंह है वो बैल को खा सकते हैं, और उधर जो है मयूर है वो नाग को खा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सब वहां पे जाकर के शांत है। तो मुखिया भी घर का भगवान शिव की तरह होना चाहिए। ये भी एक बहुत सुंदर उदाहरण भगवान शिव देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव की पूजा सबसे दुरूह से दुरूह मानी गई है, और सबसे सरल भी मानी गई है। जैसे कि एक कथा है कि एक शिकारी शिवरात्रि के समय और पेड़ के बिल्व पत्र के ऊपर जाकर के बैठा हुआ था, पूरे दिन का भूखी था, नीचे उतर नहीं पाया था, भूख से त्रस्त था, और अचानक से बारिश होने लगी, डाल हिली, और बिल्व पत्र और जो है जल की कुछ बूंदे शिवलिंग के नीचे जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ था गिरी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो आशुतोष महादेव हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, वो आशुतोष।